नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। चीन में हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के फैलने के दावे सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। यह वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और इसका इतिहास क्या है? आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। क्या है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो इंसानों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है। यह वायरस सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर निमोनिया तक का कारण बन सकता है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी, जब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था, लेकिन इसके लक्षण लंबे समय से देखे जा रहे थे। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, जिसे संक्षेप में HMPV कहा जाता है, यह वायरस पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। संक्रमण का तरीका अन्य श्वसन संबंधी वायरसों की तरह HMPV भी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकले बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है। इतिहास: कुछ शोधों में दावा किया गया है कि यह वायरस दुनिया में पिछले 6 दशकों से मौजूद है, हालांकि इसकी पहचान हाल में की गई है। HMPV का संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। HMPV कितना खतरनाक है? HMPV का संक्रमण आमतौर पर हल्के लक्षणों से शुरू होता है, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में यह गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से लक्षणों का इलाज किया जाता है। चीन में HMPV का फैलाव: हाल के दिनों में चीन से आई रिपोर्टों के अनुसार अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए इलाज करवा रहे हैं। हांगकांग के एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि चीन में HMPV तेजी से फैल रहा है। यह वायरस बच्चों में अधिक फैलाव के लिए जाना जाता है, लेकिन वयस्कों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। भारत में HMPV के मामले: भारत में भी इस वायरस का एक मामला सामने आया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को HMPV से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह भारत में HMPV का पहला मामला है। इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने एहतियात के तौर पर एक बैठक बुलाई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये मामले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की नियमित निगरानी कार्यक्रम के तहत दर्ज किए गए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय: विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस को लेकर अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। नियमित सफाई, मास्क पहनना और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचना जैसे एहतियाती उपाय अपनाए जा सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर बचाव के उपाय करने की सलाह दी जा रही है। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता और सतर्कता महत्वपूर्ण है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इस बीच चीन में HMPV के अलावा अन्य वायरसों के फैलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोरोना वायरस के दोबारा फैलने के दावे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अपुष्ट दावों के अनुसार चीन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। विशेष रूप से HMPV वायरस, जिसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण से मिलते जुलते हैं, को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चीन में जिस एचएमपीवी वायरस के फैलने की बात हो रही है वह वास्तव में क्या है। यह वायरस कितना खतरनाक है और इसका इतिहास क्या है। इस वायरस के प्रसार को लेकर भारत समेत दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। एचएमपीवी का किस पर और कितना असर। प्रमुख रूप से बच्चों पर असर। एचएमपीवी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका असर देखा गया है। लक्षण। इस वायरस के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और कफ जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में गले और श्वासनली के जाम होने से सांस लेते समय मुंह से सीटी जैसी खरखराहट की आवाज आ सकती है। गंभीर स्थितियां। यह वायरस ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन और निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना का कारण बन सकता है। गंभीर संक्रमण के मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो सकती है। लक्षणों में समानता। इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिससे इन दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि जहां कोरोना वायरस हर सीजन में फैलता था, वहीं एचएमपीवी अब तक मुख्य रूप से एक मौसमी संक्रमण माना गया है। कुछ जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल भी दर्ज की गई है। श्वसन पथ पर प्रभाव। यह वायरस ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथों में संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। अवधि। सामान्य मामलों में एचएमपीवी का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। वैक्सीन और उपचार के क्या तरीके हैं। वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एचएमपीवी से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाएं भी इस वायरस पर प्रभावी नहीं है। हालांकि एंटीवायरल दवाओं का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एचएमपीवी से संक्रमित लोगों को लक्षणों को कम करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, जैसे बुखार और खांसी की दवाएं, लेकिन इस वायरस को खत्म करने के लिए कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। बीजिंग की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के युआन अस्पताल के श्वसन और संक्रामक रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक ली तोंगजिंग के अनुसार, मास्क पहनना, हाथ धोना और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। वायरस ने चीन पर क्या असर डाला है। चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया के मामलों पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का उद्देश्य शीतकालीन मौसम में श्वसन रोगों के बढ़ते मामलों पर नजर रखना है और उन बीमारियों से निपटने में मदद करना है जिनके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान चीन की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा था। अब एचएमपीवी को लेकर चीनी सरकार ने नए प्रोटोकॉल स्थापित करने का निर्णय लिया है। कई प्रयोगशालाओं में नियमों को स्थापित कर श्वसन संबंधी बीमारियों की रिपोर्टिंग, नियंत्रण और बचाव के तरीकों पर काम किया जाएगा। भारत ने क्या कहा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने चीन में एचएमपीवी के प्रकोप की खबरों के मद्देनजर देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर नजर बनाए रखी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ ने बताया कि एचएमपीवी सामान्य जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है और यह युवाओं और बुजुर्गों दोनों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश में श्वसन प्रकोप के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और अभी तक किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से बड़ी संख्या में मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने लोगों को श्वसन संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी, जैसे खांसी और जुकाम होने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचना। एचएमपीवी वायरस से बचाव के उपाय। अगर आप ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एचएमपीवी से बचाव करना चाहते हैं तो आपकी डाइट और जीवन शैली में कुछ बदलाव आवश्यक है।
सही खानपान और स्वस्थ जीवन शैली से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप संक्रमण से बच सकेंगे। विटामिन सी से भरपूर फूड का सेवन करें। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी और आंवला जैसे फलों का सेवन करें। ये फूड्स न केवल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे, बल्कि शरीर को हेल्दी रखने में भी मदद करेंगे। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका शरीर को बीमारी से बचाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन जरूरी है। डाइट में कद्दू के बीज, बादाम और विभिन्न दालों को शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड्स जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करती हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। प्रोटीन डाइट और हाइड्रेशन। सर्दियों में प्रोटीन से भरपूर फूड्स जैसे अंडे, दाल और दही का सेवन करें। ये फूड्स आपकी बॉडी को ऊर्जा देंगे और हेल्दी बनाए रखेंगे। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है। गर्म पानी, ग्रीन टी और तुलसी की चाय का सेवन करें, जो न केवल हाइड्रेशन में मदद करेंगे बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगे। प्रोबायोटिक्स फूड्स का सेवन। प्रोबायोटिक्स फूड्स जैसे दही और किमची का सेवन करें। ये फूड्स आपकी आंत की सेहत को सुधारते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। सर्दियों में संक्रमण से बचाव के लिए हल्दी का दूध और अदरक की चाय पिएं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक्स आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे और बीमारियों से बचाने में मदद करेंगे। परहेज करें। इन चीजों से तले भुने मसालेदार फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर वाले फूड्स से परहेज करें। ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में करें बदलाव। सर्दियों में धूप में समय बिताएं ताकि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल सके। मशरूम और मछली जैसे विटामिन डी से भरपूर फूड्स का सेवन करें। अच्छी नींद लें और रोजाना 7 से 8 घंटे सोएं। बॉडी को एक्टिव रखें। योग और एक्सरसाइज करें। सफाई का ध्यान रखें। हाथों को बार बार धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। इन उपायों को अपनाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और एचएमपीवी वायरस से बचाव में मदद मिलेगी। इस जानकारी को आप सभी लोग दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।